Assalamualaikum students, I hope you all are doing well. Today's topic of discussion is the levels of organization. एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के वेरियस फिनोमेना ऑफ लाइफ को समझने के लिए एक बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल्स पर स्टडी करता है। फर्स्ट लेवल है आपके पास सब एटॉमिक और एटॉमिक लेवल। जैसा कि आप जानते हो कि किसी भी आप मैटर की टाइप की बात कर लो तो वो बना होता है एलिमेंट्स के कंबाइन करने से, और एक एलिमेंट बनता है सेम टाइप ऑफ एटम्स के कंबाइन करने से। वो एटम्स फर्दर बने होते हैं डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स के कंबाइन करने से। ठीक है, अब जैसे आपको बताया गया कि मोस्ट स्टेबल सब एटॉमिक पार्टिकल्स की एग्जांपल है आपके पास इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। नेचर में आपके पास नेचुरली 92 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से 16 को बायो एलिमेंट्स कहा जाता है, और ये बायो एलिमेंट्स एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी मास को बनाने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आपके पास जो 6 इंपॉर्टेंट बायो एलिमेंट्स हैं जो जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम और फास्फोरस हैं, वो टोटल मैस को बनाने में यानी कि 99% इनका रोल होता है। और जो बाकी 10 आपके पास एलिमेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं सिर्फ 1% ऑफ द टोटल मैस को बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट आपके साथ डिस्कस किया जा रहा है मोलेक्युलर लेवल। एक ऑर्गेनिज्म में बायो एलिमेंट्स कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकते। वो आयोनिक और कोवलेंट बॉन्डिंग को यूज़ करके एक कंबाइंड फॉर्म में आ जाते हैं और एक स्टेबल पार्टिकल बनाते हैं जिसको आप कहते हो मॉलिक्यूल या बायोमोलिक्यूल। जैसा कि आप पढ़ चुके हो, कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्ट जो है उसको मॉलिक्यूल कहा जाता है, और उस मॉलिक्यूल के अंदर उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट होती हैं और वो उसी की प्रॉपर्टीज शो करता है। यहाँ आपके साथ शेयर की गई है मॉलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल की डेफिनेशन। द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड मॉलिक्यूल और बायोमोलिक्यूल। फिर आपको बताया गया है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं उसका स्ट्रक्चर बनाने में। ठीक है, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं यही बिल्डिंग मटेरियल है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में। लेकिन जब आप इन मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को अगर डिस्कस करते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी वेराइटी और कॉम्प्लेक्सिटी मिलती है इसी बॉन्डिंग अरेंजमेंट्स की वजह से। फर्दर आपके पास हेडिंग आ जाती है क्लासिफिकेशन ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स को क्लासिफाई किया जाता है माइक्रोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर दोज विच हैव लो मोलेक्युलर वेट, एग्जांपल है आपके पास ग्लूकोज एंड वाटर। और मैक्रोमोलिक्यूल्स को अगर आप डिफाइन करने पे आओ तो दे आर दोज मोलिक्यूल्स विच हैव हाई मोलेक्युलर वेट, और एग्जांपल है आपके पास स्टार्च, प्रोटीन और लिपिड्स की। अब यहाँ पे आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट बिटवीन माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज ऑर्गेनल एंड सेल लेवल। जब बायोमोलिक्यूल्स कंबाइन करते हैं या अरेंज होते हैं स्पेसिफिक तरीके से तो वो बनाते हैं ऑर्गेनल्स, और ये ऑर्गेनल्स हैं अगर आप इनको डिफाइन करो तो दे आर सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स। जब इनकी असेंबलिंग होती है या ये ऑर्गेनाइज होते हैं तो ये बनाते हैं यूनिट्स ऑफ लाइफ दैट इज सेल्स। अब आपके पास हर ऑर्गेनेल का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जैसे आपके पास एग्जांपल है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम की। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका स्पेशलाइज्ड फंक्शन है कि वो सेलुलर रेस्पिरेशन में रोल प्ले करता है, और राइबोसोम्स का स्पेशलाइज्ड फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस। इस तरीके से इन तमाम सेल्स के फंक्शन जो यानी कि इकट्ठे होकर उस ओवरऑल ओवरऑल उस सेल के फंक्शन बन जाते हैं। जब आप बात करते हो इन तमाम स्पेशलाइज स्ट्रक्चर के फंक्शंस की, सेल में आपको डिवीजन ऑफ लेबर मिलता है, यानी कि मिलजुल कर ये तमाम ऑर्गेनल्स काम कर रहे होते हैं। अब जब आप बात करते हो प्रोकैरियोट्स और प्रोटिस्ट की तो वहाँ पे इंटायर ऑर्गेनिज्म बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल सेल। और मोस्ट फंजाई एनिमल्स और प्लांट्स में तमाम ऑर्गेनिजम्स का ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो उसमें ट्रिलियंस ऑफ सेल्स आपको मिलेंगे। नेक्स्ट इज टिश्यू लेवल। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जब सिमिलर सेल्स जो कि सिमिलर फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनको आप ऑर्गेनाइज करो ग्रुप में तो उसको कहा जाता है टिश्यूज़। आपके पास प्रॉपर डेफिनेशन भी डिस्कस की गई है टिश्यू की। अ टिश्यू ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, यानी कि आपके पास सिमिलर सेल्स हों, स्पेशलाइज फंक्शन उनका सिमिलर फंक्शन हो, और एक आप यूनिट ग्रुप बना दो उनका तो वो आपके पास टिश्यू होगा। अब एक टिश्यू के अंदर हर सेल अपनी ऑन लाइफ प्रोसेसेस लाइक सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोटीन सिंथेसिस कैरी आउट रखता है, यानी कि वो तमाम प्रोसेस उसके अंदर जारी रहती हैं, लेकिन वो कुछ ऐसी प्रोसेसेस भी करवाता है जो उस टिश्यू के फंक्शन से रिलेट करती हों। अब आपके पास प्लांट टिश्यूज़ और एनिमल टिश्यूज़ के कुछ एग्जांपल हैं। प्लांट टिश्यूज़ में आपके पास आता है एपिडर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू, और एनिमल टिश्यूज़ में आपको एग्जांपल दी गई है नर्वस टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू की। नेक्स्ट इज ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। हायर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यू जिनका यानी कि एक दूसरे से फंक्शन रिलेट करता हो, और जब उनको आप अरेंज करते हो तो वो एक यूनिट बनाते हैं जिसको कहा जाता है ऑर्गन। आपकी बॉडी में
ह्यूमन बॉडी में जब डिफरेंट ऑर्गन्स टिश्यूज़ कंबाइन करते हैं तो वो एक बनाते हैं ऑर्गन, और हर ऑर्गन का एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, और वो तमाम टिश्यूज़ का जो कलेक्टिव फंक्शन होगा वो उस ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा। जैसे आपके पास यहाँ पे एग्जांपल है स्टमक की। स्टमक एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है जिसके दो फंक्शन हैं, फर्स्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स एंड सेकेंड स्टोरेज ऑफ फूड। अब यहाँ पे आपके दो टाइप्स मिलती हैं, दो मेजर टाइप्स ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट है। फर्स्ट इज एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू एंड सेकंड इज मस्कुलर टिश्यू। एपिथेलियल ग्लैंडुलर टिश्यू हेल्प करता है गैस्ट्रिक जूस सक्रीट करने में, जो कि हेल्प फर्दर करेगा प्रोटीन्स की डाइजेशन में। मस्कुलर टिश्यूज़ का क्या काम है? स्टमक वॉल्स की कंट्रैक्शन, और वो कंट्रैक्शन फर्दर हेल्प करेगी ग्राइंडिंग ऑफ फूड में और फूड को मूव करवाने में टू द पोस्टीरियर एंड। अब कलेक्टिवली इन दोनों टिश्यूज़ का जो फंक्शन है वो उस ऑर्गन का फंक्शन बन जाएगा, यानी कि स्टमक का फंक्शन बन जाएगा। नेक्स्ट आपके साथ यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल की बात की जा रही है। ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या है कि जब डिफरेंट ऑर्गन्स जो एक दूसरे से रिलेटेड फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उनको आप ऑर्गेनाइज कर दो इन द फॉर्म ऑफ अ यूनिट, तो वो बनाएगा ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब ऑर्गन सिस्टम लेवल में आपके साथ एग्जांपल डिस्कस की गई है डाइजेस्टिव सिस्टम की। ये एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जिसमें यानी कि आपकी ओवरऑल डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब जो मेजर ऑर्गन इसके फ्रेमवर्क में इंक्लूड हैं, दैट इज़ ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर एंड पेंक्रियाज। और ये तमाम ऑर्गन्स मिलकर डाइजेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करवाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके साथ कॉम्प्लेक्सिटी का डिस्कस किया गया है। प्लांट्स में अगर आप बात करो तो उनका ऑर्गन सिस्टम लेवल इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, उनमें सिंपल रूट सिस्टम प्रेजेंट होता है। लेकिन एनिमल्स में ऑर्गन सिस्टम लेवल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शंस एंड एक्टिविटीज़।